अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं श्याम भल्ली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अभी कुछ दिन पहले एक मैंने रिपोर्ट देखी, एक खबर देखी कि सरगोदा के इलाका में कुछ बाअसर ज़मींदार था गालिबन, उसने और उसकी बीवी ने एक 12 साल की बच्ची को, जो कि चाइल्ड लेबर का शिकार थी, पहले ही उनके घर में काम कर रही थी, उसको डंडों के वार करके और ऐसे ही मुख्तलिफ तरीक़ों से जो है ना तशद्दुद करके तो मौत के घाट उतार दिया। उसको कत्ल कर दिया, उस बच्ची को, जो कि उनके घर मुलाजिम थी। उस वाक़या का चीफ मिनिस्टर पंजाब जो है मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा, उन्होंने एक्शन लिया जब वो वाक़या रिपोर्ट हुआ, उसका पता चला। क्योंकि वाक़या रिपोर्ट होने से पहले वो जो मियाँ बीवी हैं जिनके घर वो बच्ची काम करती थी, वो उसको हादसे का रंग देने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन फिर बच्ची के घर वालों ने जब शोर मचाया, ये मीडिया पे मामला पहुंचा, तो फिर वज़ीर आला साहबा ने भी नोटिस लिया और वो गालिबन गिरफ़्तार भी हो चुके हैं जिनके घर वो काम करती थी। लेकिन ये पहला वाक़या नहीं है, ये पहला वाक़या नहीं है। इससे पहले भी ऐसे वाक़यात जो हैं वो आए दिन देखने में मिलते हैं। कुछ वाक़यात तो हो जाते हैं रिपोर्ट सामने, उसका हमें पता चल जाता है कि ये जनाब वहाँ पे चाइल्ड लेबर का कोई शिकार थे बच्चा या बच्ची, और उसके साथ ये ज़्यादती हुई है, इस तरह उसको मौत के घाट उतारा गया है। और अक्सर वाक़यात जो हैं वो जनाब रिपोर्ट ही नहीं होते। उसकी वजह यह है कि बाअसर शख्सियात होती हैं जिनके घर ये वाक़या पेश हुआ होता है, वो दबा देते हैं उस फैमिली को, बच्चों की फैमिली को, जिनके साथ ये वक़ूआ हुआ होता है। उनको हरासा करके, उन पे तशद्दुद करके, उनको पैसों की धौंस दे के, उनको डरा धमका के, जिस तरीके से भी ये वाक़या आगे नहीं जाने देते। अगर मैं इक्का-दुक्का और वाक़यात की बात करूँ जो कि मंज़र आम पे आ चुके हैं पहले ही, इस ताज़ा तरीन वाक़या से पहले पिछले साल में एक वाक़या जो वो काफ़ी हाईलाइट हुआ था, वो था जनाब इस्लामाबाद में एक सिविल जज थे, उनकी बीवी ने तशद्दुद किया था अपने घर काम करने वाली बच्ची पे। उस बच्ची का नाम था रिजवाना। रिजवाना पे तशद्दुद किया सिविल जज साहब की बीवी ने, और 14 साल उम्र थी रिजवाना की। उस पर तशद्दुद करके उसको फिर भेज दिया, या पता लग गया जिस तरह भी उसके घर वालों को, उसको हस्पताल लेके जाया गया, वहाँ पे कुछ दिन रही, उसके बाद वो बच्ची इंतकाल कर गई। इस वाक़या को भी दबाने की कोशिश की गई, पहले पुलिस की तरफ से, उसके बाद मुख्तलिफ और लोगों की तरफ से, शख्सियात की तरफ से, क्योंकि सिविल जज साहब बहरहाल पाकिस्तान में एक बाअसर शख्सियत समझी जाते हैं। उनकी बीवी की तरफ से वाक़या हुआ था, लेकिन बहरहाल उसका केस वगैरह, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। ये बच्ची जो है वहाँ पे गालिबन सिर्फ 10,000 रुपया महीना पे काम करती थी, और इसको भी पिछले कई महीने से तनख्वाह भी नहीं मिली थी। उस पर तशद्दुद होता था, जब ज़्यादा तशद्दुद हुआ तो उसकी मौत वाक़या हो गई। इस वाक़या से कुछ महीने कबल पिछले साल ही सिंध में एक वाक़या पेश आया। वहाँ पे कोई बहुत बाअसर नाम नहाद किस्म की रूहानी शख्सियत, मैं कहूँगा पीर असद शाह जिलानी साहब, उसके घर जनाब बच्ची थी, एक काम करती, उस बच्ची पे तशद्दुद होता है। उसका नाम फातिमा था बच्ची का, और गालिबन वो 10 या 12 साल उसकी उम्र थी बच्ची की। उस पर तशद्दुद किया जाता है और वो भी बच्ची इस तरह मौत के घाट उतर जाती है। और पीर साहब जो पहले तो इनकार करते रहते हैं, नहीं तशद्दुद नहीं हुआ, बच्ची जो है ना बस वैसे ही मर गई। फिर पता चलता है बाद में कि सिर्फ ये जिस्मानी तशद्दुद नहीं बल्कि जिनसी तशद्दुद भी हुआ है। ये बदबख्त जो है, इनको बिल्कुल शर्म नहीं आती अपने बच्चों की उम्र, बल्कि उनसे भी हो सकता है छोटी बच्चियाँ हैं, बच्चे हों, जिनके साथ ये इस तरह की हरकतें करते हैं, इन पर जिस्मानी और जिनसी तशद्दुद करते हैं, चाइल्ड लेबर का शिकार उनको बनाते हैं। और वो बच्ची गालिबन 3,000 रुपया महीना पे, 3,000 रुपये आज के दौर में, 3,000 रुपया महीना पे उस नाम नहाद रूहानी शख्सियत के घर, उसके घर वालों ने उसको काम पर भेजा हुआ था। अच्छा, उससे पहले लाहौर का भी एक वाक़या, वहाँ पे एक बच्चा कामरान, वो और उसका भाई, उस पर तशद्दुद होता है सिर्फ इस वजह से कि वो अपने मालिक के घर जो फ्रिज थी उसके अंदर से खाने पीने की कोई चीज़ है वो खाने की कोशिश करते हैं। कितने जालिम लोग हैं, इनको बिल्कुल शर्म नहीं आती। ये तो वो वाक़यात हैं जनाब जो कि मंजर आम पे आ चुके हैं, जबकि ऐसे लातदाद वाक़यात हैं जो मंजर आम पे बिल्कुल नहीं आए। और ये जो चाइल्ड लेबर का शिकार होने के बाद तशद्दुद का शिकार हुए हैं, जबकि चाइल्ड लेबर का दीगर जो शिकार हैं, जो भट्टों पे काम करते हैं, फैक्ट्रियों में काम करते हैं बच्चे, और मुख्तलिफ जगह पे किसी होटल में चले जाएँ, किसी वर्कशॉप पे चले जाएँ, मैकेनिक की दुकान पे चले जाएँ,
हर जगह छोटे छोटे की आवाज़ें जो हैं वो कानों में पड़ रही होती हैं, और वो छोटा चाइल्ड लेबर का शिकार एक बच्चा होता है जिसकी खेलने कूदने की उम्र होती है, लेकिन उस खेल कूद की उम्र में उसके हाथ में खिलौने पकड़ाने की बजाय, उसके हाथ में कलम पकड़ाने की बजाय उसको वो सख्त कामों पे लगा दिया जाता है। ज़माने की ठोकरें खा के, ज़माने की गालियाँ खा के वो बच्चा या बच्ची जो है ना वो अपना बचपन गुजारता है और बड़ा होता है। उनमें से फिर कुछ तो बदकिस्मती से मुजरम बन जाते हैं आगे जाके, ये सब ठोकरें खा के बजाय ठीक रहने के मुजरम बन जाते हैं। और शायद ही कोई ऐसा हो जो जो आगे से पढ़ लिख जाए या जिसका कोई ख्याल रखने वाला हो, जबकि कुछ मुजरम बन जाते हैं, कुछ सारी उम्र जो है ना वो इस तरह बस मजदूरियों करते रहते हैं, मजदूरियों में लगे रहते हैं। अब अगर मैं कानून की बात करूं कि कानून जनाब पे मौजूद है या नहीं, तो सबसे पहले आर्टिकल 19 और आर्टिकल 32 है, आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 32 यूएन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चाइल्ड, यूएन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चाइल्ड यानी जो अक़वाम मुत्तहिदा का कन्वेंशन है बच्चों के हकूक़ के बारे में, उसके ये दो आर्टिकल हैं। कैसे जो बच्चे हैं उनकी प्रोटेक्शन, उनकी हिफाजत करनी है इन दो आर्टिकल्स के अंदर, ठीक। उसके बाद जो पाकिस्तान का दस्तूर है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, उसका आर्टिकल 25A, आर्टिकल 25A, उस आर्टिकल के मुताबिक जो रियासत है ये उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो बच्चों को, जो तमाम 5 से 16 साल की उम्र तक के बच्चे हैं, उनको मुफ्त और ज़रूरी तालीम जो है वो फ्राहम करे उस उम्र तक, यानी कि ये बनती है तकरीबन स्कूल की उम्र, तो स्कूल तक की तालीम जो है वो फ्राहम करे बच्चों को कानून के मुताबिक। और उनकी जो सारी जिम्मेदारी है वो रियासत पे है कि बच्चे जो हैं वो चाइल्ड लेबर का शिकार ना हों। जबकि दूसरी तरफ वर्ल्ड बैंक के मुताबिक, एक अंदाजे के मुताबिक इस वक्त तकरीबन 23 मिलियन यानी 2 करोड़ 30 लाख के करीब बच्चे जो हैं पाकिस्तान में वो स्कूल नहीं जाते, ठीक है। उनको या उनके घर वाले अफोर्ड नहीं कर सकते स्कूल भेजना, या जो भी है वो स्कूल नहीं जाते। और ये दुनिया भर में दूसरी बड़ी तादाद है जो पाकिस्तान में जो स्कूल बच्चे नहीं जा रहे। अच्छा, अब चाइल्ड लेबर की जो उम्र है वो मुख्तलिफ सूबे में मुख्तलिफ है। पाकिस्तान में जो पंजाब है उसमें 15 साल तक की उम्र के बच्चे जो हैं वो चाइल्ड लेबर में आ जाते हैं, अगर उससे कम बच्चे जो हैं वो किसी के घर काम करें या किसी फैक्ट्री में कहीं इस तरह काम करें उजरत पे, ठीक। इस तरह और कुछ सूबे हैं जैसे सिंध हो गया, या और कुछ सूबे उनमें 14 साल तक की उम्र भी है। तो 1-2 साल के फ़र्क से 14 साल, 15 साल, 16 साल ये उम्र है बच्चों की, जो कि इससे नीचे अगर बच्चे काम करते हैं कहीं तो वो चाइल्ड लेबर में है। अब मसला ये है कि इसको इम्प्लीमेंट किसने करना, कानून तो मौजूद है, तो जनाब इसके इम्प्लीमेंट ना करने की वजह जो बुनियादी वो एक ये है मेरे ख्याल में, मेरी राय के मुताबिक, जिन्होंने इसको लागू करना है उनके अपने घरों में ये बच्चे काम कर रहे होते हैं छोटे, वो खुद चाइल्ड लेबर करवा रहे होते हैं बच्चों से। उनमें से अक्सरियत जो है वो बच्चों से चाइल्ड लेबर करवा रही होती है, और 4 से लेके 16 साल तक की उम्र के बच्चे और बच्चियां अक्सर इन बाअसर तबकात का जो हामल जो शख्सियात हैं इनके घरों में काम कर रहे होते हैं चाइल्ड लेबर पे और कम उजरत पे, और ये बाहर भाषण देने में मसरूफ़ होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि बस अमली तौर पे तो हमने कुछ नहीं करना, ज़बानी तौर पे हम भाषण झाड़ के तो अपने घरों को लौट जाएंगे चाइल्ड लेबर के नारे लगा के। चाइल्ड लेबर नहीं होनी चाहिए, इसको कंट्रोल करना चाहिए। और उसके अलावा एक सबसे पहले तो ये रियासत की ज़िम्मेदारी है कि वो इसको कंट्रोल करे। रियासत के अंदर जो भी हुकूमत आती है उसकी उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो इस पर काबू पाए, उसकी टीमें हों, टास्क फोर्स जो मुख्तलिफ घरों, फैक्ट्रियों, इस तरह मुख्तलिफ वर्कशॉपों, मुख्तलिफ जगहों पर जाके देखें कि जो बच्चे चाइल्ड लेबर का शिकार हैं। और दूसरा जो वालदैन उन बच्चों का, ये उनकी ज़िम्मेदारी है कि खुदारा बच्चों का बचपन ज़ाया ना करें, उनको स्कूल भेजें। जब पहले रियासत इसको नाफज करे, उसके बाद उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो बच्चों को स्कूल भेजें, अपने थोड़े से पैसों के लिए बच्चों का मुस्तकबिल ज़ाया ना करें, बच्चों का बचपन ज़ाया ना करें। मैं समझता हूँ कि उनकी मजबूरियाँ, और ये भी रियासत की ज़िम्मेदारी है, रियासत का कसूर है अगर माँ बाप अपने बच्चे भेजते हैं काम करने के लिए, क्योंकि रियासत उन माँ बाप को कुछ नहीं दे पा रही, उनकी जो गुजारा अपना वो नहीं हो रहा है, इसलिए वो बच्चों से काम कराने पर मजबूर है। तो मैं बस अफसोस ही कर सकता हूँ, और यही इस व्लॉग के ज़रिए पैगाम पहुँचा सकता हूँ कि खुदारा पाकिस्तान पर रहम करें, पाकिस्तान के मुस्तकबिल पर रहम करें, और बच्चों पर रहम करें जो चाइल्ड लेबर का शिकार हो के, मुख्तलिफ़ किस्म के जिस्मानी और जिनसी तशद्दुद का शिकार हो के
या तो वो ज़हनी तौर पे जो नफसियाती दबाव के अंदर रहते हैं, नफसियाती तौर पे जो है उनको प्रॉब्लम रहती है, या फिर वो मुख्तलिफ़ किस्म के जो है ना वो जराइम का शिकार रहते हैं और ख़ुद मुजरम बन जाते हैं और उनका बचपन ज़ाया हो जाता है। बस आज के व्लॉग में यही मैंने कहना था। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में किसी और मौजू पे बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।